नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा कहे हुई बातों को, दिए हुए उपदेश को हम अपने जीवन में जब धारण करते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो उससे जो है हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व, एक अपूर्व जो है घटना घटती है। अर्थात हमारा जीवन इस प्रकार से बदलता है और उसकी बातों को जब हम समझते हैं, सोचते हैं और उस पर चिंतन करते हैं, तो बातें समझ में आने लगती हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम इसी सांसारिक जीवन में रहते हुए चीज़ों को ठीक प्रकार से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। परंतु हम उस बोध की अवस्था में आकर हम उसको जानकर वो निर्णय लेना, उन बातों को समझना और समझते हुए ये समझना कि जो हम सोच रहे हैं, जो इस सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, वो कितना संपूर्ण है, कितना पूर्ण है। क्योंकि वो संपूर्णता के लिए, उस पूर्णता के लिए आप विभिन्न प्रकार के प्रयोजन करते हैं और उसके बावजूद भी आप जो है इस भौतिक संसार में रहते हुए भी असंतुष्ट रहते हैं, तृप्त नहीं होते। तो अगर हम उसी बातों को जाने, समझने लगे, तो शायद हमारे अंदर से वो जो हमारा एक अधूरापन है, एक कुछ एम्प्टीनेस रहता है, जिसकी फुलफिल के लिए आप विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, तो वो हो जाता है। और इसी बात को समझने के लिए, जानने के लिए हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आइए उसी में से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम चतुर्थ अध्याय के 34वें श्लोक पे आ गए हैं और उसी को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर, भली प्रकार सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके तू उस ज्ञान को जान। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तू सबसे पहले जो है वो उन तत्वदर्शी महापुरुष के जाकर भली प्रकार से दंडवत प्रणाम करके, अहंकार त्याग कर, शरण होकर भली प्रकार से उनकी सेवा करो और निष्कपट भाव से प्रश्न करके तू उस ज्ञान को जान। सेवा करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप सेवा किसी की करते हैं तो जो आपका अहंकार है वो नष्ट होता है, और जब अहंकार नष्ट होता है तब आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति जागृत होती है, और जब सीखने की प्रवृत्ति जागृत होती है तब आप बुद्धिमान बनते हैं, फिर आप समझदार बनते हैं, तब विवेकी बनते हैं, और तब जो है आपके अंदर वो समझ विकसित होती है। तो वही बात जो है श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि पहले जो है तू उस बात को जानने का प्रयास कर, जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर लाएंगे। तो जब तुम उन तत्वदर्शी लोगों के साथ रहोगे तब वो जो है आप तुम्हें जो है वो ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना के पथ पे लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि संगत हमारी बहुत मैटर करती है, डिपेंड करती है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं। क्योंकि इसमें आवश्यक यही होता है कि जैसी आपकी संगत होगी, आपका जो व्यवहार होगा, जो आपके गुण होंगे, उसी प्रकार से विकसित होंगे। इसीलिए व्यक्ति को सदैव अपने संगत को जो है सही बना के रखना चाहिए, अच्छे लोगों का होना चाहिए। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तो जो समर्पित भाव है, अर्थात सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को आप सीखने की क्षमता आती है। क्योंकि जब आपके अंदर सेवा का भाव आएगा तो अहंकार नष्ट होगा, समर्पण का भाव आएगा तो अहंकार नष्ट होगा, और जब अहंकार नष्ट होगा, ईगो खत्म होगा, तब जो है आपके अंदर सीखने की क्षमता आएगी। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बड़े अहंकारित होते हैं। जब उनको कुछ बताओ तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है, हम तुम्हें बताते हैं। तो जब तक आपके अंदर अहंकार है तब तक आप सीख नहीं सकते। इसलिए सीखने की जब आप सीखने के रास्ते में हो, और सीखने का रास्ता तो ऐसा है कि आपकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप सीख सकते हैं। और वही व्यक्ति सीख सकता है, वही व्यक्ति जान सकता है, और वही ज्ञानी हो सकता है जो निरंतर इस बात का ध्यान रखे। परंतु होता क्या है कि आपको कुछ समृद्धि मिल गई, प्रशंसा मिल गई, पद मिल गया, तो आप भूल जाते हैं।
आप जो है उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं। तो मेरा मानना यही है, और श्री कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं कि उन तत्वदर्शी के पास आप जाके वो सीखिए। उसके बाद जो है आपके अंदर वो समर्पण का भाव आएगा, और तब जो है आप चीज़ों को सीख पाएंगे। तो तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले होते हैं। तो जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं वो परम तत्व परमात्मा का जो है साक्षात दिग्दर्शन करने वाले होते हैं, अर्थात उनका सीधा जो है वो महसूस कर सकते हैं, उनसे ही पूरा जो है उन्हीं का अंश एक तरीके से होता है। तो जो वो कहेंगे अर्थात वो समझ लो परम ब्रह्म ब्रह्मा ही कह रहे हैं। तो वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। तो वो जो है यज्ञ की जो है विधि विशेष के ज्ञाता होते हैं, अर्थात यज्ञ किस प्रकार से आपको करना है। मान लीजिए आपको पता ही चल गया लेकिन आपको करना नहीं आता, तो क्या वो फलीभूत होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है, आपको तत्वदर्शियों की आवश्यकता होती है, तभी तो आप उस रास्ते पे जा पाएंगे। ये यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता है, वही आपको सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता होती। अगर कुछ और अन्य यज्ञ होता तो फिर ज्ञानी और तत्वदर्शी की आवश्यकता क्या होती। लेकिन आप सीख उन्हीं से सकते हैं, तो आपको जो है उनकी सेवा, उनके प्रति समर्पण और उनसे जो है वो प्रश्न करके वो ज्ञान प्राप्त करने की लालसा प्रकट रखनी है, तभी जो है आप सीख पाएंगे। तो स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था, भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे, तो अर्जुन को ज्ञान तो श्री कृष्ण ही दे रहे हैं, और भगवान खुद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तत्वदर्शी के पास जो है उन्हें भेज रहे हैं। चूंकि लेकिन श्री कृष्ण तो एक योगी हैं, उनका आशय यह है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, पर भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम न हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण जाएं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ। तो जाहिर सी बात है कि उस समय तो उन्हें रास्ता दिखाने वाले हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी ऐसे तत्वदर्शी के साथ होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति के साथ होते हैं, तब वो रास्ता तो आपको दिखाता रहता है, परंतु जब वो उपलब्ध नहीं होता तो आप जो है अनुरागियों जो अनुरागी होते हैं वो भ्रम भी उनको हो सकता है, वो अपने रास्ते से भटक भी सकते हैं। इसलिए आवश्यक होता है कि वो तत्वदर्शियों के साथ ही रहे और उनसे वो बातें सीखते रहें, और ज्ञानी जन जो है फिर वो उपदेश देते रहेंगे, तुम्हें बताते रहेंगे, समय समय पे याद दिलाते रहेंगे। और यज्ञत्वा न पुनर्मोहमेयम यशास्वी पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात् मन्यथो मयि। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से उस ज्ञान को समझकर तो फिर जो है कभी भी किसी भी मोह में जो है नहीं फंसेगा, और जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो व्यक्ति उस मोह से, उस आसक्ति से जो है अलग हो जाता है, हट जाता है। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा। जाहिर सी बात है कि जब ये जानकारी और ये चलते हुई जो अपनी आत्मा के अंतर्गत जो देखने की प्रक्रिया हो जाती है, अर्थात जब सभी प्राणियों में जब इसी सभी प्राणियों में यही आत्मा का प्रसार देखेगा, तब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी। अर्थात जैसी आपकी अंतर्दृष्टि होगी, जैसे विचार आएंगे, उसी प्रकार से फिर तुम्हारे सोचने की, तुम्हारे काम करने की सारी प्रवृत्ति एक जैसी हो जाएगी। तो उसके पश्चात तो मुझ में प्रवेश करेगा। तो जब उसमें निरंतर रहेगा और उसी के अंतर्गत काम करेगा, तब जो है तुम्हारे अंदर वो प्रवृत्ति आ जाएगी और तुम जो है फिर मुझ में प्रवेश कर जाओगे, अर्थात ब्रह्म को जान लोगे। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा होता है। तो उस परमात्मा को आप तभी जान सकते हैं, तभी पा सकते हैं जब किसी तत्वदर्शी महापुरुष के साथ में हो, क्योंकि वही आपको वो बात सिखाएगा कि कैसे प्रक्रिया ये होती है, किस प्रकार से होती है। तो ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से पूछने का विधान है। तो चाहे ज्ञान का संबंध हो, चाहे धर्म हो और चाहे शाश्वत सत्य हो, उसके संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार जो है किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। अर्थात
वही जो है तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, सही दिशा दिखाएगा, सही रास्ते पर ले जाएगा। और निरंतर उसके अंडर में जब काम करोगे तो आपके अंदर की जो भी विकार हैं वो दूर होंगे और तुम्हारे अंदर जो है सजाती प्रवृत्तियाँ प्रकट होंगी। सजाती प्रवृत्तियाँ जो है वो सारी जो है काम करेंगी। तो इस प्रकार से जब निरंतर इस पे काम करोगे, इस पे जो है अभ्यास करोगे, तो तुम्हारे अंदर वो प्रवृत्तियाँ हो जाएंगी, वो चीज़ें प्रकट होंगी, जिससे जो है तुम तत्वदर्शी तुम भी बन सकोगे, ईश्वर को जान सकोगे। तो ये जो है बातें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे कहते हैं, अपचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा सर्वम ज्ञान वप लवनेव वृजनम संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह भली प्रकार तर जाएगा। कितने भी आप पापी रहे हो, कितना भी पाप किए रहे हो, लेकिन अगर ज्ञान की छाया में अगर आप आ जाएंगे तो आपके अंदर की जो भी जो विकार हैं, आपके जो भी आप जितना भी पाप करते आए हैं, उससे जो है तुम जो है मुक्त हो जाओगे, उससे जो है तर जाओगे। क्योंकि होता क्या है कि आप स्वभाव के मारे होते हैं, स्वभाव ही आपको वो जो है गलत काम करवाता रहता है। लेकिन जब अच्छे लोगों के साथ रहोगे और तत्वदर्शी के साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर वो सारे सजातीय गुण जो है प्रविष्ट होने लगेंगे, प्रवेश करने लगेंगे और धीरे धीरे जो है सारा जो गंदगी है वो आपके अंदर से निकल जाएगी। जैसे होता ही है, मान लीजिए कहीं किसी एक बर्तन में गंदगी है और ऊपर से आप साफ डालते जाइए और पीछे से जो है गंदगी निकालते जाइए, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद गंदगी सारी साफ हो जाती है और सिर्फ स्वच्छ जो चीज़ आप डाल रहे होते हैं वही हो जाता है। तो उसी प्रकार आपके स्वभाव भी होते हैं, आपके स्वभाव बदलने लगते हैं, विकार निकलने लगते हैं, विजातीय जो प्रवृत्तियां हैं वो बाहर होने लगती हैं और आपके अंदर जो है सजाती प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है। तो श्री कृष्ण का इसका आशय आप या ना लगा लें कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है कि कहीं आप भ्रम में ना रहें कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा, ऐसी कोई गुंजाइश ना निकालें। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शी से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। आप ये मत समझिए कि मैंने जो है बहुत पाप कर रखे हैं और शरण में आने के बाद जो है मेरे सारे पाप कट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पश्चाताप आपको करना पड़ेगा, उसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि होगा ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। आप आएंगे, जो आपने पाप किया है, जो कर्म किया है, वो भोगना ही पड़ेगा और उसके भोगने के पश्चात फिर जो है आपका वो नया जीवन प्रारंभ होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन में बहुत पाप किए होते हैं, लेकिन जब उनको बोध होता है तो वो उसका पश्चाताप करते हैं और उस पश्चाताप में वो जो नरक भोगते हैं, अर्थात जब उनकी लाइफ वो होती है वो बड़ा ही कष्टदायी होती है और उससे जो निकल जाता है तो उसका जीवन जो है सार्थक हो जाता है, यथार्थ हो जाता है। तो कभी भी ये गुंजाइश नहीं होती कि आप वापस नहीं लौट सकते, आप हमेशा वापस लौट सकते हैं। बस आपकी दृढ़ इच्छा, आपके मन की मजबूती जो है कठोर होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो इस आशा से कि आप अगर ये सोचते हो कि कितना भी पाप किए हो उसका फल जो है वो नहीं मिलेगा और मैं जो है जहाँ से प्रारंभ करूँगा वैसे ही प्रारंभ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपका स्वभाव आपको छोड़ने में बड़ा कष्ट देता है, वो आपको ऐसे नहीं आसानी से निकलने देगा। तो अगर आपका स्वभाव गलत है तो धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करिए और धीरे धीरे आप जब प्रयास करेंगे तो स्वतः ही जो है आपके जो विकार हैं, जो दोष हैं, वो मिटते जाएंगे और आपके अंदर सारे जो सद्गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो जो है आप में आने लगेंगे और आपका जो है एक नया जन्म होगा और आपका जो है पुनर्जन्म होगा। अर्थात आप नए शरीर में प्रवेश करेंगे, नए हृदय के साथ, नए मन के साथ, नई बुद्धि के साथ आपका जीवन एक नए दिशा में चल पड़ेगा। तो इसी उत्साह के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी उत्तेजना के साथ कि हम सदैव इस बात को ध्यान रखें कि
वापसी कभी भी हो सकती है, और इस वापसी के लिए आपके अपने आप को मजबूत करने की अति अति आवश्यकता है। जब आप मजबूत हो जाएंगे तब जो है आप इसमें प्रविष्ट हो जाएंगे, और इसके लिए आवश्यक है कि आप ऐसे तत्वदर्शी को ढूंढें, ऐसे गुरु को ढूंढें जो आपको इसमें मदद कर सके, क्योंकि बिना गुरु के, बिना मेंटोर के, बिना गाइड के ये यात्रा संभव नहीं है, मुश्किल बहुत आएगी। तो जो गुरु होगा, मेंटोर होगा, वो बार बार आपको खींच के लाएगा और आपको जो है सही दिशा दिखाएगा, जिससे आप अपना मोक्ष प्राप्त कर सके, मुक्ति प्राप्त कर सके, और संसार के बंधन से दूर जा सके, संसार के बंधन से मुक्त हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस बात को आप समझे होंगे और समझकर इस बात को अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि गलती अगर आप करके ये सोच रहे हो कि मुझे इसकी सज़ा नहीं मिलेगी, तो आप भ्रम में हैं, गलत हैं, मिथ्या हैं। आपको हर एक कर्म का जो है फल मिलेगा, आप इससे बच नहीं सकते। तो उम्मीद यही रखें कि आप जो है चीज़ें ठीक करने का प्रयास करें, और ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे व्यक्तियों का संगत करें जो आपको वो दिशा दिखाए और सही दिशा में लाके आपके जीवन को कृतार्थ करें। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में हम आगे समझेंगे, आगे जानने का प्रयास करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।